हाँ बच्चों, कल अपन ने बात करी थी किसकी? एज एन एम्पलीफायर, ट्रायोड एज एन एम्पलीफायर। तो जब ट्रायोड एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की बात करी थी, तो याद है अपन ने एम्पलीफायर सर्किट कॉमन एमीटर को यूज करते हैं। बच्चों कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं। तो कल अपन ने देखो ये बनाया था सारा हिसाब किताब। डेटा आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, हाँ, ये 1 वोल्ट कल जो एग्जांपल लिया था वही लिख रहा हूं, यहां बना दो इसको। ये 1 वोल्ट की बैटरी लगी थी डीसी, तो याद है यहाँ पे एसी लगाया था जिसको एम्पलीफाई करना था। और ये आरबी कितना लिया था? 1 किलो। यस सर। हाँ बच्चों, ये लिया था 1 किलो। हाँ, ये ई, ये सी, ये बी। हाँ, यहाँ पे आरसी कितना लिया था बोलो? 1 किलो ओम। ये भी 1 किलो ओम लिया था। यस सर। और ये वीसीसी बच्चों 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। ठीक है। ये डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आउटपुट यहाँ ले रहे हैं अपन सी और ई के अक्रॉस। सी और ई पे आउटपुट वीसी, ध्यान रखना। यहाँ आउटपुट लिया था अपन ने, याद करो। आउटपुट हमारा वीसीई है, ध्यान रखना। आउटपुट यहां नहीं ले रहे, ध्यान रखना। यहां अगर आउटपुट लेते तो अलग बात होती। ये आउटपुट आईसीआरसी होता। हेलो, हाँ, यहां नहीं ले रहे अपन आउटपुट, ध्यान रखना। ये नहीं ले रहा हूं मैं। दिस इज नॉट अवर आउटपुट। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अपन देखते हैं। इधर सुनना, कल मैंने बात करी थी, फिर से समझा रहा हूं एक बार, ठीक है। कल पूरा समझा दिया था वैसे तो। मैं बोल दूं ये 1 वोल्ट की एसी ली थी अपन ने यार। और बोल दूं जब इसका पॉजिटिव पीक होगा तो सपोर्ट करती होगी, और नेगेटिव पीक पे पूरा अपोज, मतलब पीक सपोर्ट और पीक अपोज। ये 1 वोल्ट का पॉजिटिव सपोर्ट और ये -1 वोल्ट का नेगेटिव सपोर्ट। तो बोल दो बच्चों इस टाइप से वोल्टेज वेरी कर रहा है। हाँ, तो बोल दो बच्चों देखो, जब याद करो ये 0 वोल्ट है, तो ये 3 बना रहा हूं, 0 1 0 -1 और 0। याद है कल अपन ने इसमें सोचा था 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वापस ये 1 से घटते घटते 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर 0 से वापस घटते घटते -1 हो जाएगा तो क्या होगा, और -1 से 0 हो जाएगा तो क्या होगा। इस पूरी साइकिल में देखते हैं इस पूरे का क्या होगा, तब एम्पलीफायर समझ में आएगा। आ जाओ बच्चों, जब ये 0 होगा तो बोल दो इस 1 वोल्ट की वजह से यहाँ पे 1 मिली एम्पीयर करंट होगा। देखो कल पूरा बनाया था, याद करो। हेलो, और बीटा की वैल्यू शायद कितनी थी? बीटा की वैल्यू 20 20। हाँ, तो बोलो बच्चों इसको थोड़ा बड़ा कर। बोल दो बच्चों इधर देख, ये आईबी, इनपुट करंट आईबी। बता बेटा, शुरू में आईबी में बोल दो ये जब 1 वोल्ट होगा, एसी जब 0 वोल्ट होगी, इसको मैं स्टार से मार्क कर रहा हूं। देखो ये स्टार पॉइंट, ये हैश पॉइंट, ये स्टार हैश, और ये फाई, और ये डॉलर है ना, इसे पॉइंट बना रहा हूं। और इसको बोलते हैं शाई। स्टार फाई हैश, स्टार हैश फाई डॉलर शाई। तो बोल दो शुरू में जब स्टार है यानी कि 0 है, तो बोल दो 1 वोल्ट की वजह से 1 मिली एम्पीयर करंट आएगा आईबी। हेलो, ये स्टार वाला आउटपुट आएगा, देखो 1 मिली एम्पीयर। यस सर। मैं बोल दूं उस समय आईसी कितना आएगा, बोल फटाफट, थोड़ा सा कल बता दिया था मैंने। आपको कैलकुलेशन कर, आईसी कितना आएगा उस समय बताओ। तो बोल दो उस समय आईसी है जब 0 होगा तो आईसी, ये 1 होगा तो आईसी बीटा टाइम्स। तो बोल दो बच्चों आईसी की वैल्यू तो बीटा टाइम्स कर दो, तो आईसी बराबर होगा बच्चों 20 टाइम्स। तो मैं बोल दूं 20 मिली एम्पीयर। ये इसका स्टार वाला आउटपुट है, बोलो। यस सर। इनको सबको ब्लू कलर से करता हूं, स्टार को, है ना ये। हेलो, तो जब इनपुट नरेंद्र मोदी ने 1 वोल्ट की एक ऐसी अपनी आवाज का इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया। नरेंद्र मोदी ने बोला भाइयों और बहनों, और जैसे उसने भाइयों और बहनों बोला, उसका ऐसा सिग्नल बना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक ऐसी वेव बनाई उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मैंने। अब ये ऐसी वेव उसने माइक के अंदर बोला भाइयों और बहनों, देखो तू सबसे पीछे बैठा, देर तक कैसे पहुंचेगी बड़ी होके, इसको एम्पलीफाई करके भेजूंगा, बहुत जोर से निकलेगा भाइयों और बहनों, लाउड स्पीकर में, देख कैसे निकलेगा। तो बोलूं जब स्टार है 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे 1 मिली एम्पीयर करंट होगा इसकी वजह से,
और इसकी वजह से जो 1 मिली एम्पियर होगा तो यहाँ पे 20 मिली एम्पियर होगा, और जब यहाँ पे 20 मिली एम्पियर होगा तो बताओ ये आउटपुट कितना होगा? सॉरी आउटपुट क्या आईसीआरसी कितना होगा बता? दिस इज नॉट आउटपुट, ध्यान रखना। आईसीआरसी की वैल्यू कितनी होगी? तो बोल दो बच्चों 20 इंटू 20 वोल्ट लो, पर ये मेरा आउटपुट नहीं, ध्यान रखना। मेरा आउटपुट तो VCC माइनस आईसीआरसी है, तो बोल दो ये मेरा VC, ये VC और ये हो जाएगा बच्चों VCC माइनस आईसीआरसी, VCC माइनस आईसीआरसी। तो बोल दो जैसे जैसे आईसीआरसी बढ़ेगा, जैसे जैसे आईसीआरसी बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा आउटपुट घटेगा। देखो जैसे जैसे आईसीआरसी बढ़ेगा मैं बोल दूं वैसे वैसे आउटपुट घटेगा। हेलो, जैसे जैसे आउटपुट करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा आउटपुट करंट बढ़ेगा, मैं बोल दूं बच्चों मेरा आउटपुट वोल्टेज घटेगा। क्यों? क्योंकि वो VCC माइनस आईसीआरसी है, और VCC तो एक फिक्स वैल्यू है 40 वोल्ट माइनस आईसीआरसी, और मैं बोल दूं आरसी भी फिक्स है 1 किलो। तो बोल दो आप जैसे जैसे आईबी बढ़ाओगे, आप जैसे जैसे आईबी की वैल्यू बढ़ाओगे, मैं बोल दूं जैसे जैसे नरेंद्र मोदी की आवाज 1 वोल्ट तक पहुंचेगी, पीक 1 तक, मैं बोल दूं आप जैसे जैसे आईबी बढ़ाओगे वैसे वैसे आईसी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा मैं बोल दूं बच्चों यहाँ पे आईसी बढ़ता जाएगा तो आईसीआरसी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आईसीआरसी बढ़ेगा बच्चों मैं बोल दूं VCC घटता VCE घटता जाएगा। हेलो, VCE घटता जाएगा। बोल मेरे बच्चे। तो मैं बोल दूं बच्चों ये आईसीआरसी तो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा ये तो 20 वोल्ट से बढ़ता जाएगा, लेकिन मैं बोल दूं मेरा आउटपुट घटता जाएगा, क्योंकि आउटपुट 40 में से आईसीआरसी को घटाने पर मिलता है 40 VCC माइनस आईसीआरसी, ये मेरा आउटपुट है। तो जैसे जैसे आउटपुट करंट बढ़ेगा बच्चों, जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा ये ड्रॉप बढ़ेगा, और ये ड्रॉप बढ़ेगा तो मैं बोलूं मेरे लिए कम बचेगा, क्योंकि मेरा जो आउटपुट है वो VCC में से इसको घटाने के बाद मिलता है। तो बोलूं जितना यहाँ ज्यादा ड्रॉप होगा उतना मुझे कम मिलेगा आउटपुट में, मेरे लाउड स्पीकर को कम मिलेगा। लो चला जाओ, अब देखते हैं। तो मैं बोल दूं जैसे जैसे नरेंद्र मोदी की आवाज बढ़ते बढ़ते 1 वोल्ट की हुई वैसे वैसे ये दोनों सपोर्ट करेंगे। ये देखो बैटरियां सपोर्ट करी, इसलिए मैंने आज नीचे बनाती। तो बोल दूं 1 + 1 2 वोल्ट हो जाएगा, और जब 2 वोल्ट होगा तो करंट 2 मिली एम्पियर हो जाएगा, और जैसे ही करंट 2 मिली एम्पियर होगा मैं बोल दूं ये हैश वाली बातें करने लग गया मैं। जैसे यहाँ पे वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा, तो बोल दूं करंट बढ़ते बढ़ते ये हैश वाला 2 मिली एम्पियर हो गया, तो इधर भी करंट बढ़ते बढ़ते 20 से 2 का 20 टाइम्स 40 मिली एम्पियर हो गया, और मैं बोल दूं ये 40 मिली एम्पियर हैश वाली बातें हो गई। और मैं बोल दूं बच्चों इस हैश पर जब करंट 40 मिली एम्पियर होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ते बढ़ते बच्चों वोल्टेज ड्रॉप बढ़ते बढ़ते 20 से 40 इंटू 1 किलो ओम, किलो से मिली घट गया 40 वोल्ट हो गया, ये हैश वाली बात है। तो बोल दूं ये स्टार वाली बातें सारी, और ये हैश वाली बातें। हेलो, और मैं बोल दूं इधर भी देखो, यहाँ पे भी देख लो आउटपुट कितना मिलेगा, तो मैं इसको भी स्टार हैश से कर रहा हूं। तो बोल दो बच्चों दिस इज, इधर देखो ये आउटपुट वोल्टेज बच्चों, मैं बोल दूं तेरे को जो मिलेगा वो 40 माइनस आईसीआरसी होगा। ये देख 40 वोल्ट माइनस आईसीआरसी। हेलो, तो मैं बोल दूं बेटा शुरू में जो VCE था, यहाँ पे लिख VCE था, तो बोल दूं जब 20 मिली एम्पियर था यहाँ पे 20 वोल्ट था, तो बोल दूं 40 माइनस 20, तो शुरू में 20 वोल्ट था, तो ये स्टार वाला आउटपुट। चलो VCE आउटपुट तक स्टार बना रहा हूं। सुनो बहुत सारी बात, जब इनपुट करंट जब इनपुट वोल्टेज 0 था, नरेंद्र मोदी की आवाज 0 थी स्टार, तो बोल दूं 1 वोल्ट की वजह से 1 मिली एम्पियर करंट हो रहा था स्टार, 1 की वजह से यहाँ पे 20 मिली एम्पियर करंट आ रहा था स्टार, 20 की वजह से यहाँ पे ड्रॉप 20 वोल्ट आ रहा था स्टार, और इसकी वजह से अपने को आउटपुट 20 वोल्ट मिल रहा था 40 माइनस 20 स्टार। फिर मैं बोल दूं नरेंद्र मोदी की आवाज 1 वोल्ट तक पहुंची, वोल्टेज इनपुट वोल्टेज बढ़ते बढ़ते ऐसी वोल्टेज 1 वोल्ट तक पहुंचा जिसको मुझे एम्पलीफाई करना है, वो वोल्टेज जिसे मुझे एम्पलीफाई करना है, जिसको मुझे आवर्धित करना है, वो 1 वोल्ट तक पहुंचा। तो मैं बोल दूं दोनों मिलकर 2 वोल्ट हो गए, तो मैं बोल दूं इनपुट में करंट बढ़ते बढ़ते 2 मिली एम्पियर हो गया हैश, 2 मिली एम्पियर हो गया हैश। उस समय पर आउटपुट करंट 40 मिली एम्पियर हो गया हैश, उस समय पर यहाँ पर ड्रॉप 40 वोल्ट हो गया हैश। देखो आईसीआरसी 40 वोल्ट हो गया हैश, 40 वोल्ट पर मैं बोल दूं आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया, घटते घटते 0 उल्टा चल रहा है, आउटपुट वोल्टेज 20 वोल्ट से घटते घटते 0 हो गया, क्योंकि 40 माइनस 40 0 आएगा, उल्टा है यहाँ देख ले। हेलो, तो मैं यहाँ पे इसकी वेव भी बना रहा हूँ, आउटपुट की वेव भी बना रहा हूँ, आउटपुट की वेव भी बना रहा हूँ, थोड़ी नीचे बना, जगह ज्यादा चाहिए बेटा, ढंग से समझ ले, अगली बार कल थोड़ा समझ में आया, आज पूरा आएगा। बोल दो बच्चों ये टाइम के साथ। हेलो, ये मैं बोल दूं VC आउटपुट,
ए वी आउट बराबर वी सी, वी आउटपुट बराबर वी सी। बोलो जिसको आउटपुट बोला हमने, ए वो वीसीसी माइनस वीसी आईसीआरसी है, मतलब वीसी है। ए हमारा आउटपुट वीसी है। हेलो, और वो वीसी आईसीआरसी है, वीसीसी माइनस आईसीआरसी। देखो वीसीसी माइनस आईसीआरसी, तो ये वीसी। तो वो तो शुरू में 20 वोल्ट था, ये था। बोल मेरे बच्चे, हेलो। और मैं बोल दूं बच्चों, जैसे जैसे तुमने इनपुट करंट बढ़ा के 2 करा, आउटपुट करंट 40 हुआ, यहाँ पर वोल्टेज 20 से बढ़ के 40 हुआ, तो तेरा आंसर जो है 40 माइनस 40 वो 0 आ गया। 40 माइनस 40 0। तो मैं तो आईसीआरसी जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते 40 हो गया, ये बढ़ते बढ़ते 40 हो गया, और जैसे ये 40 हुआ 40 माइनस 40 0। तो ये 20 से बढ़ते बढ़ते 40 हो गया मेरे बच्चे। और ये जैसे जैसे बढ़ा तेरे तकलीफ चालू हो गई, तेरा वोल्टेज 20 से, तेरा आउटपुट 20 से 0 हो गया। तो हमारा आउटपुट 20 से 0 हो गया। हेलो, बोलो ये स्टार वाला आउटपुट था, ये हैश वाला आउटपुट है। वीसी हैश पर 0 हो गया। जब नरेंद्र मोदी का पीक था, आवाज का पीक था, मुझे आउटपुट लाउड स्पीकर पे 0 मिला, उल्टा फेज। ओके, अच्छा, तब जब मैं बोलूं अब वापस तेरा वोल्टेज घटते घटते जब 0 होगा, 5 वाली बातें कर रहा हूं, इधर देख, 5 पे पहुंच गया तुम। वोल्टेज नरेंद्र मोदी का घटते घटते 5 हो गया, तो बोल दू यहां से वापस घटते घटते 5 हो गया। देख ये 5 वापस यही आ गया, तो बोल दू यहाँ पे भी वापस यहाँ आ जाओगे नीचे। हेलो, तो बोल दू 5 वापस यही आ गया, तो बोल दू करंट, आउटपुट करंट फिर से कम हो गया, 5 हो गया, 5 पे पहुंच गया। और बोल दू ये 5 पे पहुंच गया, तो यहाँ पे भी घट के 5 आ जाएगा। हेलो, यहाँ पे भी देखो वोल्टेज है, जैसे यहाँ पे आउटपुट करंट घटा, आउटपुट करंट घटा, जैसे जैसे इनपुट करंट घटा, ये देखो इस वाले में इनपुट करंट घटेगा, तो बोल दो आउटपुट करंट घटेगा, तो आउटपुट ये वाला आईसीआरसी घटेगा, और आईसीआरसी वापस घट गया। देखो 40 से घट के 20 हो गया, तो बोल दो तेरा आउटपुट वापस बढ़ के 20 हो जाएगा। हेलो, यस सर। तो ये देख मेरे बच्चे, बोलो यस सर। पक्का? थोड़ी सी ये छोटी कर दूं क्या, क्योंकि जगह नहीं दिख रही मुझे इतनी। सर कर दो, आपका बोर्ड है, आपकी इच्छा है। ये देखो, हेलो, तो मैं बोल दूं ये आ गया 5 वाला, और ये आ गया बच्चों हैश वाला। हेलो, यस सर। ये समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे जैसे इनपुट करंट 1 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर हुआ, आउटपुट करंट 20 से 40 हो गया, आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट आईसीआरसी की वैल्यू 20 वोल्ट से बढ़ के 40 हो गई, तो तेरा आउटपुट जो 40 माइनस आईसीआरसी है, वीसी, ये तेरा आउटपुट है जो कि वीसीसी माइनस आईसीआरसी है। देखो वीसीसी ये माइनस आईसीआरसी है, घटा दो तो ये आउटपुट है। तो वो 40 में से घटते घटते पहले 20 था तो 20 आया, 40 में से वो आईसीआरसी जब तेरा आईसीआरसी बढ़ते बढ़ते 40 हो गया, तो 40 माइनस 40 0 यहाँ पे। हेलो, फिर वापस तेरा जब इनपुट करंट घटने लगा, आउटपुट करंट घटने लगा, ये वोल्टेज घटने लगा, 40 से 20 हो गया, ये घट के 40 से 20 हो गया, तो वापस से आउटपुट 0 से बढ़ के 40 हो गया, 20 हो गया। हेलो, यस सर। अच्छा, जब तेरे नेगेटिव लगाया, नरेंद्र मोदी की आवाज नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट कर रही है, तो वो जब नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा इनपुट का, तो वो करंट घटते घटते बच्चों वापस कितना हो गया, ये देखो। तो वो करंट घटते घटते जब नेगेटिव -1 वोल्ट हो जाएगी नरेंद्र मोदी की आवाज, जिसको मैं डॉलर बोल रहा हूँ। हेलो, तो वो ये दोनों अपोज करने लग गए, बैटरियां कट के 0 हो गई, तो वो नरेंद्र मोदी की आवाज डॉलर हो गई है, ये वाला यहाँ पहुंच गया। तो वो बच्चों डॉलर पे 0 मिली एम्पियर आउटपुट आ गया, और जैसे ही करंट 1 से भी घट के 0 मिली एम्पियर हो गया, तो बता आउटपुट का क्या होगा? तो वो आउटपुट करंट भी घट के 0 हो जाएगा, 20 टाइम्स ये। तो वो ये भी है, देखो डॉलर। हेलो, तो वो जैसे जैसे इनपुट करंट 0 मिली एम्पियर हो गया, 1 से घट के आउटपुट करंट 20 से घट के 0 हो गया, और जैसे ये 20 से घट के 0 हुआ, मैं बोलूं बच्चों ये आईसीआरसी की वैल्यू भी घट के 20 वोल्ट से 0 वोल्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो आउटपुट करंट पे डिपेंड करती है। ये वीसीसी 40 वोल्ट था, थोड़ा साइड में करो इसको। हाँ, तो बोल दो घट के 0 वोल्ट आ गया। हेलो, बिल्कुल सही है। तो ये हैश पे पहुंच गया, और मैं बोल दूं बच्चों ये घट के 0 हो गया, तो मैं बोल दूं ये वाली चीज और घट के 0 हो गई, मजा आ गया। 20 से घट के 0 वोल्ट हो गई, तो मैं बोल दूं घटने वाली चीज 0, तो तेरा आउटपुट बढ़ के 40 हो गया। हेलो, मजा आ गया सर। जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे तेरा आउटपुट में मजा आएगा। तो बोल दो बच्चों ये आ गया डॉलर वाली बात। तो डॉलर पे 0, तो मैं बोल दूं घटने वाली चीज 0 हो गई है ना डॉलर, और घटने वाली चीज जब 0 हो गई मेरे बच्चे,
तो वो ये पूरा तेरा VC 40 हो गया बढ़ते बढ़ते ये डॉलर। हेलो Yes, sir. अब देख इधर देख। अब मैं बोलता हूँ बच्चों वापस जब ये नरेंद्र मोदी के आज का नेगेटिव वोल्टेज घटेगा तो बोलते ये वापस घटते घटते जब जीरो हो जाएगा, ये वापस घटते घटते जब जीरो हो जाएगा तो बोलते जीरो हो जाएगा तो ये शाही आ गया देखो, ये शाही पॉइंट। और बोलते ये जीरो हो गया, ये शाही पॉइंट पे जीरो, तो बोलते ये बढ़ के शाही पॉइंट पे बढ़ के वापस 1 मिली एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो गया तो 1 वोल्ट की वजह से 1 मिली एम्पियर करंट आएगा, तो बोलते शाही भी यही आ गया। हेलो तो 5 स्टार शाही, तो मतलब फिर आपका जीरो आउटपुट भी जब 1 मिली एम्पियर इनपुट हो जाएगा तो आउटपुट भी बढ़ के 20 मिली एम्पियर हो जाएगा, तो बोलते ये आ गया डॉलर वाला सॉरी शाही वाला, तो फिर से 20। और मैं बोलूँ ये वापस से 0 वोल्ट से बढ़ के फिर से ये भी 20 वोल्ट हो जाएगा, IC/RC 20 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट करंट 20 मिली एम्पियर हो गया। तो बोलूँ अच्छा ये देखो शाही तो 20, और मैं बोलूँ ये फिर से 0 से बढ़ के 20 वोल्ट हो गया IC/RC, और बोलूँ ये 20 हो गया तो ये फिर से घट के वापस 20 वोल्ट आ गया, 40 - 20 40 - 20 20 पे आ गया। तो बोलूँ अच्छा ये देखो आउटपुट 40 तक गया था और वापस 20 आ गया ये शाही पे। लो तो बोलूँ ये आउटपुट वापस 40 पे गया था और वापस घट के 20 पे आ गया। लो तो बोलूँ जस्ट अपोजिट इन फेज है, देखो आउटपुट देखो वो बढ़ रहा है ये घट रहा है, उल्टा चल रहा है, आउटपुट जस्ट अपोजिट है देखो इनपुट का। ये देखो 40 वोल्ट तक गया, तो 0 वोल्ट तक गया नीचे, तो आउटपुट है 20 से 40 के बीच में फैल रहा है देखो। हेलो यस सर। क्या मैं बोल दूं बच्चों आउटपुट मुझे 20 वोल्ट की पीक का मिला, देखो ये देखो 20 वोल्ट की पीक है, इधर भी 20 वोल्ट नीचे गया और इधर भी 20 वोल्ट ऊपर गया, देखो 20 से 40 और 20 से 0। तो बोल दूं नरेंद्र मोदी जी की आवाज 1 वोल्ट डाली थी देने, कितने की डाली थी? 1 वोल्ट का सिग्नल डाला था इसमें एम्पलीफायर में, आउटपुट कितने का मिला? 1 वोल्ट का इनपुट डाला था, आउटपुट कितने का मिला बता? 20 वोल्ट। 20 volt. तो बोल दूं तेरा एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन 20 गुना हो गया, देखो जितना डालते हैं उसका 20 गुना आउटपुट देता है, बिल्कुल सही बात है। देखो करंट गेन 20 गुना है, देखो आउटपुट का करंट गेन 20 गुना है, तो करंट गेन 20 गुना है तो सर वोल्टेज गेन 20 गुना क्यों आ गया? क्योंकि तेरा इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस सेम ले लिए थे, देख इनपुट और आउटपुट दोनों रेजिस्टेंस सेम लिए थे मैंने, तो बोल दूं जो करंट गेन है वही वोल्टेज गेन आएगा, क्योंकि आर आउट अपॉन आर इन बना गया। हेलो यस सर। अरे मेरे बच्चे वोल्टेज गेन क्या होता है? वोल्टेज गेन बराबर बीटा टाइम्स ऑफ आर आउट अपॉन आर इन, याद है कॉमन एमीटर में बीटा होता है करंट गेन, तो बीटा इंटू आर आउट अपॉन आर इन, और मैं बोलूं बीटा 20 है और आर आउट और आर इन दोनों 1 किलो ओम है बच्चे, तो 1 किलो ओम से 1 किलो ओम कैंसिल हो गया और मैं बोलूं ये 20 आ गया वोल्टेज गेन भी, तो बोलूं जो करंट गेन है कोई वोल्टेज गेन आ गया, क्यों? क्योंकि आउटपुट और इनपुट रेजिस्टेंस सेम है। हेलो यस सर। समझ में आया एम्पलीफायर ढंग से बच्चों? अरे बेटा तेरे को इंजीनियरिंग लेवल का समझा दिया मैंने सब। यस सर। अरे आनंद आया क्या? आनंद Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बोल दूं बच्चों कल जिसने ढंग से समझा दिमाग लगाया उसको कल थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा, अब कल की जो थोड़ी थोड़ी यादें उसने इसको पूरा परफेक्ट अब दिमाग में सेट कर दिया। बोलो यस सर। Yes, sir. अरे जिंदगी में नहीं बोला, इतना बता दिया मैंने। अच्छा आपको ये पता पड़ गया बच्चों इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस बोल रहा था, इनपुट आउटपुट और इनपुट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? आउटपुट वोल्टेज मैं बोल दूं इनपुट से आउटपुट वोल्टेज और इनपुट में एंड इनपुट वोल्टेज में 180 का फेज डिफरेंस, 180 का या पाई का फेज डिफरेंस, 180 या ब्रैकेट में पाई लिख दो का फेज डिफरेंस होता है, का फेज डिफरेंस ये पूछते हैं फेज डिफरेंस होता है। पर बच्चों ये सिर्फ कॉमन एमीटर की बात है ना, इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इन सी कॉन्फ़िगरेशन, ये सिर्फ कॉमन एमीटर की बात कर रहा हूं मैं, इन सीई कॉन्फ़िगरेशन। सी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चों, जगह नहीं है। इन सी कॉन्फ़िगरेशन, सी कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट और इनपुट का 180 का फेज डिफरेंस होता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
खूब क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। सर ये कॉमन एमीटर क्यों लिखा? कॉमन बेस में बच्चों जीरो होता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा था एक बार नीट में बहुत पहले, मतलब एआईपीएमटी में, तो जब अपने दादाजी एग्जाम देते थे, ठीक है। और याद है दादाजी स्टोरी सुनाते होंगे, बेटा मेरे 63% बने थे तो भी मेरे को हाथी की सवारी कराई थी गाँव में। क्यों हो, बताइए। उस समय हमारे जमाने पे इतना टफ होता था परसेंटेज बनाना। याद है दादाजी स्टोरी सुनाते रहते हैं। अब पता नहीं कितनी सच्ची कितनी झूठी है। अरे बोलो, पर हमें माननी पड़ती है, क्योंकि जब पापा ही दादाजी के धोख लगते तो हम कैसे नहीं माने, चमड़े टूटते हुए। हाँ तो ठीक है, तो क्या बोल दो बच्चे, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों आउटपुट इनपुट के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होता है। और कॉमन बेस में ये याद कर ले, इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट और इनपुट, आउटपुट वोल्टेज थोड़ा शॉर्ट में लिख दो, वी आउट और वी इन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, वी आउट और वी इन, वी आउट व वी इन के बीच फेज डिफरेंस बोलो, के बीच फेज डिफरेंस बोलो कितना आता है? 0। सेम फेज में होता डेल पाई बराबर 0। हेलो, करो यहां तक नोट करो। फोटो खींचो, ये तो इसकी समझ हुई, ये तो मैंने समझाने के लिए बेटा डेटा लिए न्यूमेरिकल। अब आ जाओ, इसको अपन तुम्हारी किताब के हिसाब से समझते हैं, उसमें क्या समझ में नहीं आता बच्चों को। हाँ करो, नोट करो यहां तक, कर बेटा फटाफट कर। हेलो, हाँ जल्दी जल्दी करते फटाफट, चले आगे। हाँ 1 मिनट बच्चे। तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे। अरे शिट, एक बात और देख, अरे काम की बातें तो और थी, चलो कोई नहीं, यहाँ देख दिखा। इधर देख मेरे बच्चे, सुनो, इधर देख, तेरे को मालूम है ये 1 वोल्ट की बैटरी ये डीसी बैटरी क्यों लगाई? कई बच्चे देखो, जब तक आप क्या रटोगे ना तो सर्किट ही सही नहीं बनेगा आपसे। कई बच्चे डीसी वोल्ट बैटरी लगा के नहीं आते एग्जाम में, ऐसा बना के आ जाते, सर्किट हर कुछ ही बना के आ जाते। बता, अगर मैं डीसी बैटरी नहीं लगाता तो क्या होता? देखता हूँ पूरी क्लास में कौन बता पाएगा। अगर ये डीसी बैटरी नहीं लगाता तो क्या होता? बता। एक बार चले तो फिर दोबारा नेगेटिव हो जाता। या सुनो, पता है, बिल्कुल सही बोला जीतेन ने। पता है ये डीसी बैटरी का काम क्या होता है, ये क्यों लगाते हैं? ये वीबीबी और यहाँ पे वीसीसी, इनके पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटरी है। तो पता है डीसी बैटरी क्यों लगाते हैं? अगर आपने वीबीबी नहीं लगाया 1 वोल्ट का, नरेंद्र मोदी की आवाज का जो पीक है बच्चों 1 वोल्ट का, तो बोलूं जब ये माइनस होगा तो बोलूं इसको फॉरवर्ड बायस रखने के लिए, इसको अग्रवाइसित रखने के लिए जितना इसका नेगेटिव वोल्टेज है उतने की कम से कम बैटरी लगाओ। अगर आप यहाँ पे 0 वोल्ट ले रहे हो तो, ताकि हमेशा पूरा सर्किट फॉरवर्ड बायस रहे, ताकि हर वेरिएशन को डिटेक्ट कर पाए। अगर आपने इनपुट को फॉरवर्ड बायस नहीं रखा, ट्रायोड के इनपुट को फॉरवर्ड बायस अग्रवाइसित नहीं रखा, तो क्या मैं बोल दूं आधा सिग्नल गायब हो जाएगा। देख ले, मान ले तू ये लगाना भूल गया, देने नहीं लगाया, तो बोल दूं नरेंद्र मोदी की आवाज का आधा पीक तो इसको कंडक्ट करवा देगा। इसमें तो फॉरवर्ड बायस रहेगा यहाँ प्लस या माइनस, और मैं बोलूं जैसे ही नेगेटिव आएगा या माइनस या प्लस, मैं बोलूं डायोड रिवर्स बायस हो गया इनपुट का। तो जब इनपुट ही नहीं चलेगा तो आउटपुट कैसे चलेगा? क्योंकि आउटपुट तो इनपुट से चलता है। ट्रायोड में हमेशा आउटपुट इनपुट से कंट्रोल होता है। तो मैं बोल दूं बच्चों ऐसा आउटपुट मिलेगा तेरे को। अगर तूने ये लगाना भूल गया तो आउटपुट इतना ही मिलेगा तेरे को। मैं बोल दूं आधा गायब हो गया। हेलो, सिर्फ नेगेटिव, जब नेगेटिव पॉजिटिव है तभी आउटपुट मिलेगा। तो बोल दूं बच्चों आधी आवाज बीच बीच में से घटेगी। याद करो पुराने घरों में छतरियां ऊपर एम्पलीफायर लगते थे गलियों में, तो याद है कई बार एम्पलीफायर में मिस्टेक आ जाती थी, तो सिग्नल मर्ज हो जाते थे, कभी कभी रुक रुक के टीवी चलती थी, आधी गायब, सिग्नल डिस्टॉर्टेड सिग्नल आएंगे, आधे गायब होते जाएंगे, फ्लक्चुएशन आएगा सिग्नलों में, बार बार आधे गायब आधे आएंगे, आधे गायब आधे आएंगे। बोलो। यस सर। तो बोल दूं ये डीसी बैटरियां, इनपुट की डीसी बैटरी, तो हमेशा इसकी वैल्यू लेने में ख्याल रखा जाता है, तभी तो कल मेरे को डेटा सेट करने में टाइम लगे। जितना नेगेटिव -1 है तो 1 वोल्ट की लगाऊंगा। अब इसमें भी अगर यहाँ पे मान लो ये 0.7 पे कंडक्ट करता है, तो जब -1 होगा तो यहाँ पे 1.7 लगाना पड़ेगा, ताकि जब -1 हो तब भी 0.7 बच जाए और ये प्रॉपर बायसिंग रहे इसकी, और ये हमेशा फॉरवर्ड बायस रहे, ताकि इनपुट हमेशा चलता रहे। इनपुट के ऑन रहने की गारंटी देनी पड़ेगी तेरे को मेरे को, तभी वो वेरिएशन को डिटेक्ट कर पाएगा।
तभी आउटपुट चल पाएगा। अगर सिग्नल के किसी भी मोड पर, अगर इनपुट के किसी भी मोड पर अगर इनपुट की फॉरवर्ड बायसिंग डिस्टर्ब हो गई या वो फॉरवर्ड बायस नहीं रहा तो तेरा वो सिग्नल गायब हो जाएगा। हेलो यस सर। बता, बता, अगर मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट की आवाज ली नरेंद्र मोदी की तो तेरे को आउटपुट 40 वोल्ट का तो मिल जाएगा। एवी तेरा एवी वोल्टेज गेन बीटा टाइम्स ऑफ आर आउट और आर इन हो जाएगा, और इससे तेरा देखो बीटा 20 है और आर आउट और आर इन 1 किलो ओम है, तो नो डाउट तेरे को 20 गुना तो मिल जाएगा आउटपुट। यानी कि इसका 2 का 20 गुना 40 वोल्ट तो मिल जाएगा, 20 गुना तो मिल जाएगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब प्रॉपर बायसिंग रहेगी। अगर मान लो पता पड़ा तेरे 2 वोल्ट का नरेंद्र मोदी की आवाज लगा के डीसी लगाना भूल गया तो तेरे को 20 गुना सिर्फ पॉजिटिव पीक मिलेगी, नेगेटिव पीक गायब। हेलो Yes, sir. अच्छा तू 1 वोल्ट लगा के बैठ गया, 1 वोल्ट लगा के बैठ गया तो मैं बोलता हूं बच्चों नेगेटिव पीक आधी मिलेगी, देखो 1 वोल्ट तक मिलेगी क्योंकि 1 वोल्ट तक फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो बोलता हूं -1 वोल्ट तक मिलेगा। मतलब ये है यहाँ पे तेरे जब ये -1 वोल्ट होगा तब तक मिलेगा, यानी कि -1 वोल्ट तक ही मिलेगा हिसाब किताब, तो बोलता हूं ऐसा आउटपुट मिलेगा। लो आधा गायब हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर की इसका एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। हेलो यस सर। तो मैं बोलता हूं बच्चों जब अटक अटक की आवाज आती है, याद है कई बार फोन पे भी अटक अटक की आवाज आती है सामने वाले की, तो कितना पूरा इरिटेट हो जाता है अपन कि कार्ड फोन रख, नहीं बात करनी। यस सर। अरे मजा आया क्या मेरे बच्चे? यस सर। अब सुनो, इसको यूं बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, अगर आपको फेथफुल एम्प्लीफिकेशन चाहिए, अगर आपको कंफर्म तेज आवाज चाहिए पूरी की पूरी, तो आप हमेशा बायसिंग का ध्यान रखो, उसके लिए डीसी बैटरियां लगती है। ये जैसा इनपुट में समझाया वैसे ही आउटपुट की बायसिंग ये करता है। आउटपुट में भी तो तेरे को अगर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आउटपुट चाहिए, पता पड़ा तेरा यहाँ पे ड्रॉप जब 0 है, करंट इतना हो गया, जब यहाँ पे ड्रॉप 40 है तो इसकी बायसिंग करने के लिए 40 वोल्ट भी तो चाहिए, तो मैं बोलूं यहाँ पर जितना वेरिएशन हो रहा है उस हिसाब से ये आउटपुट लेते हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के वोल्टेज को लेने में ध्यान रखा जाता है। कई बार इनपुट की वजह से बायसिंग डिस्टर्ब हो जाती है और कई बार आउटपुट की वजह से पूरा आउटपुट नहीं आ पाता, तो हमेशा ध्यान रखो इन बैटरियों को सेलेक्ट करते हुए। तो अब समझ में आ गया VBB और VCC का क्या कमाल है। यस सर। चलो अब हटा दूं बच्चों, तो सर हमारे को तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई सारी बात। सर इतनी बात तो हमने सोचा भी नहीं था आप पढ़ा दोगे। हेलो हाँ सर। हाँ अब सुनो, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं, इधर देख। दो मैं बोलता हूं बच्चों इधर देख, मैं बोलता हूं बच्चों इनपुट वोल्टेज किसको बोलोगे आप, तो बोलते बच्चों इनपुट वोल्टेज इधर देख, पूरा इनपुट वोल्टेज किसको बोलोगे, तेरे जो बुक की थ्योरी है वो लिख रहा हूं अब मैं बोलता हूं बच्चों VBB इज इक्वल टू बच्चों IBRB प्लस VB। हेलो ये VBB हो गया जो इस पे ड्रॉप है प्लस वो ये वेरी सुनना, ये VBB है तेरे को पता ही अपने आप, इसको इनपुट वोल्टेज, और याद है ये वेरी करता रहेगा, क्यों? क्योंकि याद है ये VBB है, इसके अंदर दोनों आ गए अपने इनपुट वोल्टेज लिखते चलो, इनपुट वोल्टेज में दोनों आ गए VBB प्लस AC, और मैं बोलता हूं ये वेरी करेगा क्योंकि AC इन्वॉल्व है इसके अंदर। हेलो यस। अरे बेटा ये वो अपनी AC है, 1 वोल्ट की AC प्लस 1 वोल्ट है, तो बोल दूं 1 वोल्ट की AC प्लस 1 वोल्ट, तो बोल दूं 0 से 2 तक वेरी करेगा। अपना 1 वोल्ट प्लस AC का 1 वोल्ट जब प्लस का होगा तो 2 हो जाएगा, और जब माइनस का होगा तो 0, तो बोल दूं ये वेरी कर रहा है इनपुट, तो बोल दूं डिफरेंशिएट करने पर डेल्टा VI इनपुट के वेरिएशन के हिसाब से बोल दूं ये तो वेरी करता नहीं, ये तो 0, ये तो फिक्स वोल्टेज है VB 0.7, तो ये 0, तो बोल दूं बच्चों डेल IR इंटू IB। हेलो ये डेल ये IB है IB, तो डेल IB इंटू RB। जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज वेरी करेगा, याद है इनपुट करंट वेरी किया था, याद कर बच्चे, जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज वेरी करा था AC वोल्टेज, याद है जब नरेंद्र मोदी की आवाज 0 1 वोल्ट 0 -1 वोल्ट, तो बोलो इनपुट करंट 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर 0 मिली एम्पियर, याद आ गया। लो RB पहले लिख दे, तो बोलो ये RB इंटू IB, ढंग से समझना बच्चों, तो बोलो ये इक्वेशन बन हो गई। हेलो हेलो तो बोल दो ये कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया, तो ये हो गया इनपुट। ऐसे आउटपुट की इक्वेशन क्या लिखेगा बच्चे, तो बोल दो आउटपुट किसको बोला था बता देने, तो बोल दो आउटपुट तेरे VC को बोला था, याद कर लो। लो बोलो ना रे,
और मैं बोलूं ये VCC माइनस ICRC था। बोल मेरे बच्चे, Yes, sir. ये VCC माइनस ICRC था। और मैं बोल दो बच्चे इसको VCE बोल दो आउटपुट को, और ये हो गया VCC माइनस ICRC। अच्छा मैं बोल दूं ये तो कांस्टेंट था, और याद है तेरा ICRC बदल रहा था, ऐसा आउटपुट वोल्टेज बदल रहा था, याद कर। ए तेरा जो आउटपुट वोल्टेज बदला था वो IC के बदलने से बदला था, याद कर। अरे ये 20 मिली एम्पियर से 40 हुआ था, फिर 40 से 0 वापिस 20 से 0 0 से 20, याद कर, ये बदला था। तो ये बदला था। हेलो हेलो, एक मिनट बेटा आया, एक मिनट आ रहा हूं। आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. हाँ तो देखो बच्चों, ए इधर देख, तो बोल दूं ए ये याद है आउटपुट कैसे बदला था? VCC तो कांस्टेंट था, याद है? IC बदला था, याद करो। ए पूरा इमेजिन करो, 20 मिली एम्पियर से 40, याद आया? 20 गुना होता जा रहा था, जब इनपुट 1 था आउटपुट 20, 20 2 से 40, याद आया? तो मैं बोल दूं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 माइनस RC इंटू डेल IC। हेलो, ये आउटपुट इक्वेशन 2। बोल मेरे बच्चे। Yes. अरे मेरे बच्चे, तेरे आउटपुट का वेरिएशन इसकी वजह से थोड़ी हुआ, ये तो फिक्स था। इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, ये है वो कारण। Yes, sir. अरे पूरा तो तेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू से सिखा दिया मैंने यार, क्या चीज बदली थी? ये बदली थी, और इसकी वजह से ICRC का ड्रॉप बदला था, ये बदला था, ये बदलने से ये देखो ड्रॉप बदला था, ड्रॉप बदला था, तो याद है तेरा आउटपुट बदला था, और 180 का फेज। अब बताओ AB वोल्टेज गेन कितना होता है? तो बोल दो आउटपुट में कितना बदलाव आया इनपुट में बदलाव की वजह से, उसको बोलते हैं वोल्टेज गेन। और यहाँ पे वैल्यू रखी तो बच्चा बताओ वोल्टेज गेन कितना आ गया? तो बोल दो वोल्टेज गेन आ गया बच्चों RC इंटू डेल IC अपॉन RB इंटू डेल IB। और मैं बोल दू बच्चों ये कितना आ गया देखो, और मैं बोल दूं ये देखो डेल IC अपॉन डेल IB। मैं बोल दूं बच्चों ये है बीटा, करंट गेन। देखो कलेक्टर क्या करंट में वेरिएशन बटा बेस के करंट में वेरिएशन, कलेक्टर अपॉन बेस, ये याद है बीटा होता है, कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन होता है, तो बीटा टाइम्स ऑफ RC अपॉन RB। लो Yes, sir. ये हो गया AB। बोलो, नहीं समझ में आई? आगे sir. Yes, sir. ये तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया मेरे को। लो Yes, sir. पर इस पे न्यूमेरिकल तो मैं पहले ही ये सब तो मैं पहले ही करा चुका हूं, तेरे को याद कर कल Yes. हर चीज निकालना सिखा दी। तो ये हो गया बच्चों कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को एज ए एम्पलीफायर यूज करा। करो फटाफट नोट करो यहां तक, ये उसका हिसाब किताब हो गया कैसे वेरिएशन आता है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा मैंने जो बताया वो है, उसमें फील आ जाएगी। चला आगे? Yes, sir. Okay. हाँ चला जाओ। तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को। अब देखो, अब सुनना, इधर देख, और मैं बोलता हूं बच्चों वी आउट यानी कि VC एंड V इन यानी कि V इन। मैं बताओ फेज डिफरेंस कितना था? मैं फेज डिफरेंस डेल फाई बराबर बोलो बच्चों पाई या 180 डिग्री। खत्म? किसमें? Yes, sir. किसमें? Common इन, emitter. हाँ इन CE, हाँ और इन CB 0. में डेल फाई 0। ध्यान रखना बच्चों। अब देख इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, वो दे दूं क्या तेरे को एंड टू एंड? हेलो, Yes. क्वेश्चन आया हुआ बेटा तेरे, वही बिल्कुल उसी डेटा के साथ दे रहा हूं, तो देख के वही डेटा लिख देते अपन। एक मिनट निकालने दे, वही दे रहा हूं ताकि तेरे को फील आए कि यार वास्तव में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में। मैं चाहूं तो अलग डेटा लिख सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं वही दूं तेरे को जो आया हुआ है। एक मिनट ढूंढना पड़ेगा कब आया था। इनपुट वोल्टेज की इक्वेशन देखा, आउटपुट की पूछी थी। हाँ ये रहा। इधर देख एग्जाम्पल, थोड़ा चेंज कर रहा हूं बच्चों, है ना? इन सी कॉन्फ़िगरेशन, इन सी एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, इन सी एम्पलीफायर
वोल्टेज गेन एवी बराबर दिया था बच्चों 150। वही डेटा ले रहा हूं, एवी बराबर दिया था 150 एंड वी इन, इनपुट वोल्टेज दिया था यार वी इन। बच्चों इनपुट वोल्टेज दिया ये वी इन बराबर 2 cos, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इन्होंने दिया था 2 cos में 2 sin कर रहा हूं तो कि ताकि तेरे को थोड़ा सा पहले फील आए। 2 sin 15t, उन्होंने प्लस पाई बाई 3 भी दिया था, मैं प्लस पाई बाई 3 हटा रहा हूं। देन वी आउट, थोड़ा चेंजेस कर दिए बच्चों। देन आउटपुट वोल्टेज बताओ। अब बच्चों ए ऑप्शन वी आउट बराबर 300 sin 15t। बी ऑप्शन वी आउटपुट बराबर बच्चों 300 cos 15t, 300 cos 15t। सी ऑप्शन वी आउट बराबर बच्चों 2/150 sin 15t माइनस का। डी ऑप्शन वी आउटपुट बराबर -300 sin 15t। बोलो बच्चों कौन सा होगा आंसर? मैं बोल दूं बच्चों ये तो गया सबसे पहले, ये देखो ये तो इन फेज है, देखो इसमें तो जीरो फेज डिफरेंस है। देखो इनपुट और आउटपुट में जीरो फेज डिफरेंस है, जैसा इनपुट है देखो साइन वाली इक्वेशन, इसकी भी साइन वाली वैसी की वैसी चल रही है। देखो नो डाउट ये 150 गुना तो हो गया, देखो 2 का 150 गुना, वो तो सब ठीक है, पर मैं बोलता हूं फेज डिफरेंस जीरो इसमें, डेल फाई जीरो या बाकी सब ठीक है। हेलो Yes. अच्छा यहाँ देख ये कोस वाली है तो यहाँ पे मैं बोल दूं 300 गुना तो हो गया, आउटपुट वोल्टेज इनपुट का 300 गुना तो हो गया यार। ये देखो ना वी आउट अपॉन वी इन बराबर 300, ए भी 300 दिया है तो बोल दो आउटपुट इनपुट का 300 गुना तो हो गया। देखो वी आउट बराबर 300 गुना वी इन। हेलो तो 300 गुना तो हो गया। देखो 2 का 300 सॉरी 2 का क्या करा 150 दिया ना, 150 गुना तो हो गया। देखो इनपुट वोल्टेज से 150 गुना तो हो गया, आउटपुट देखो 2 का 150 गुना 300। लेकिन बच्चों डेल फाई माइनस यहाँ पे देखो ये साइन और कॉस के अंदर फेज डिफरेंस, साइन और कॉस के अंदर पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है। मुझे पाई बाई 2 थोड़ी चाहिए, खूब पता है तेरे को साइन और कॉस के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का होता है, कॉस साइन से पाई बाई 2 आगे होता है। Yes. मुझे तो पाई का चाहिए तो मैं बोल दूं बच्चों एक इक्वेशन अगर साइन की होती है और दूसरी उससे पाई आगे होती है तो याद है उल्टी चलती है साइन में। एक इक्वेशन अगर साइन की है तो उससे पाई आगे वाली इक्वेशन इसी में उल्टी चलती है। देखो ये साइन वाली इक्वेशन अगर ऐसी है तो बोल दूं पाई आगे, एक इक्वेशन अगर 2 sin 15t है तो बोल दूं दूसरी इक्वेशन पाई अगर आगे तो माइनस में चलती है। साइन के अंदर पाई जोड़ दो बच्चों तो मैं बोल दूं आउटपुट की इक्वेशन क्या बनेगी। इधर देखो अगर तमीज से करना तो मैं बोल दूं इधर देख ऊपर वाला हटा रहा हूं तो मैं बोल दूं बच्चों इधर सुन, ढंग से सुन तमीज से, तो बोल दूं वी आउट बराबर बीटा एवी टाइम्स ऑफ वी इनपुट इनटू बीटा टाइम्स सॉरी एवी टाइम्स वोल्टेज ये ना, तो बोल दूं आउटपुट वोल्टेज इनपुट का एवी टाइम्स होगा। और मैं बोल दूं इनपुट है 2 sin 15t तो बोल दूं इसका ये 150 गुना तो होगा ही होगा। और मैं बोल दूं प्लस पाई का फेज डिफरेंस आएगा तो बोल दूं जो इनपुट है उससे पाई फेज में आगे होगा, फेज डिफरेंस पाई जोड़ दो। हेलो तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा 300 sin 15t प्लस पाई। और बोल दो बच्चों ये पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा होता है। हेलो यस सर। कितने लोगों के समझ में आ गया आंसर डी आएगा? बोलो कितने लोगों के समझ में आ गया आंसर डी आएगा? अच्छा इसमें अगर बच्चों कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दे देता तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं बदलाव नहीं करता, हालांकि उसका वोल्टेज के दिखता नहीं होता, फिर भी अगर मैंने सी भी दे दिया होता तो आंसर क्या आता बताओ? यहाँ पे सी भी कर दूं तो आंसर क्या आएगा? हाँ फिर फर्स्ट आ जाता, फिर आंसर पहला आ जाता क्योंकि डेल फाई 0 था। 150 गुना तो हो जाता पर डेल फाई 0 था तो बोल दो इनपुट और आउटपुट सेम फेज में चलते हैं, अगर ये बढ़ता तो आउटपुट भी बढ़ता। अभी पता है इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट नेगेटिव में बढ़ेगा क्योंकि पाई जस्ट उल्टा होगा। इनपुट जब पॉजिटिव में बढ़ेगा तो आउटपुट अभी नेगेटिव में बढ़ेगा। अभी जो आंसर होगा उसके हिसाब से कॉमन है मीटर में, ओके, और कॉमन बेस में दोनों ऊपर ही बढ़ते हैं। हेलो बोल बच्चे चले आगे। Yes. हाँ अब देख
ये जो एग्जाम में आया वही दे रहा हूं एग्जैक्ट, ये जो एग्जाम में आया वही दे रहा हूं। कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन आया था और इनपुट की इक्वेशन में यहाँ पे कॉस था। इधर देखो, अब थोड़ा सा देख, दिमाग लगा के अगर एक क्वेश्चन और लास्ट इसके ऊपर, इस कंसेप्ट पर लास्ट क्वेश्चन देख। v इनपुट बराबर ए 2 cos, ये एग्जैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन है। 15t प्लस, मैं ईयर भी बता रहा हूं, π/3 अंदर π/3 था। ये है बच्चों 2015 में, AIPMT 2015 में आया। देन v आउटपुट पूछा है, VO है ना, और 4 ऑप्शन जो है वो ऐसे है। ए 2015 का क्वेश्चन है। ए 300 cos 15t प्लस 4π/3। बी 300 cos 15t प्लस π/3 एज इट इज लिख दिया। सी 300 cos या 75 cos लिखा, ए 75 cos, और आसान हो गए फिर तो। ए 75 cos 15t प्लस 2π/3, और डी ऑप्शन लिखा था बच्चों 2 cos, ए 2 को एज इट इज रहने दिया, 15t प्लस 5π/6। ये तो और आसान ऑप्शन हो गए। मैं बोलूं ये दो तो सबसे पहले गए बच्चों, ए 150 गुना तो होएगा ही होएगा, तो ये बात तो तय है, आउटपुट 150 गुना ऑफ इनपुट आएगा, ये बात तो तय है। तो मैं बाहर तो 300 आएगा, ये बात तय है। ये दो तो गए, ए इन दो की वजह से दो तो गए। हेलो, और मैं बोलूं बच्चों, ए अंदर अगर π/3 है तो अंदर π/3 तो नहीं आएगा, ये भी गया बच्चा यही। अरे पाई जोड़ने की जरूरत नहीं। मैं बोलूं फेज डिफरेंस आएगा इनपुट आउटपुट में, और ये दोनों तो सेम फेज में है। देखो ये दोनों तो सेम फेज में है, ये दोनों सेम फेज में गया। और मैं बोलूं इसमें पाई ऐड करो, तो बोलूं आउटपुट जब लिखोगे बच्चों तो 150 इंटू 2 cos 15t प्लस π/3, ये तो इसका था इनपुट का। मैं बोलूं उसमें पाई और ऐड कर दो। हेलो, ये आउटपुट पाई आगे होता है, पाई ऐड कर दिया। यस कॉमन एमीटर में आउटपुट पाई आगे कर दो इनपुट से, तो जैसे ही पाई ऐड करा मैं बोल दूं 4π/3 आंसर आ गया। बोल मेरे बच्चे, कितने लोगों के समझ में आ गया कि पाई ऐड करना होता है? कितने लोगों के समझ में आ गया कि आउटपुट में पाई ऐड करना होता है? हाँ ठीक है। अच्छा अगर कॉमन बेस होता तो यहाँ पे कॉमन बेस कर दूं तो इसमें थर्ड, हाँ फिर आंसर थर्ड हो जाता। ये जो भी है बी सेकेंड बोम बताओ, ठीक है कर लेंगे सर। हेलो यस सर कितने लोगों को समझ में आ गया सर? हैंड रेस करो फटाफट फास्ट। हाँ अब देखो बच्चों, ये यहां तक नोट कर लो, फटाफट फोटो क्लिक कर लो। कॉमन बेस कॉमन एमीटर, तो मैं बोल दूं कॉमन बेस ए फॉर कॉमन बेस, ये फॉर कॉमन बेस फॉर सीबी आंसर होता है और फॉर सीई आंसर है। ए सीबी के लिए आंसर बी हो जाता है और सीई के लिए आंसर ए है। उसमें पाई ऐड करना होता है और उसमें पाई ऐड नहीं करना होता। चले आगे। हेलो हेलो यस हाँ अब देख मेरे बच्चे, तो पहला तो क्या एम्पलीफायर, दूसरा यूज है बच्चों एज ए स्विच। एज ए स्विच तो बोल दो बच्चों एज ए स्विच तो काम कर ही रहा, मैंने सिखा दिया था, तेरे को पहले बता दिया था। बोलो बेटा एज ए स्विच तो तेरे को बता चुका हूं, बता दिया था क्या? अब आप एसी मत लगाओ, सिर्फ की को ऑन ऑफ कर दो। एज ए स्विच देखो बेटा, बताया तो था उस दिन मैंने। यस मैं बोल दूं यहाँ पे एक आप सुनो, यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नल लगा दे चल, या चल वो तो अपन ही कंट्रोल कर लेते अभी। तो एक की ऑन ऑफ से लगा देता हूं। मैंने बोल दिया यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज लगा दिया, जिसमें ये लाउड स्पीकर लगा दिया यहाँ। हेलो मैं बोल दूं बच्चों, जैसे ही की ऑन करूंगा या की ऑफ रखूंगा, मैं बोल दूं की ऑफ रखूंगा, देखो की ऑफ रखूंगा तो आई भी हो 0। ये देखो ये इनपुट और ये आउटपुट। लो मैं बोल दूं इनपुट को 0 कर दिया, इनपुट 0 मतलब लो। इनपुट को लो कर दो के 0, तो मैं बोल दूं जैसे ही ये 0 कर दिया आई भी 0 तो आई सी 0।
और मैं बोलता हूँ बच्चों IC 0 तो यहाँ पे ड्रॉप 0, IC 0 देख, और मैं बोलता हूँ IC 0 तो यहाँ ICRC 0 हो गया। पर मेरा आउटपुट ये थोड़ी, मेरा आउटपुट तो ये रहा लाउड स्पीकर। तो बोलता हूँ अगर ये 0 हो गया तो बोलता हूँ इसका मतलब यहाँ से करंट जा ही नहीं पा रहा है, यहाँ से करंट जा ही नहीं पा रहा, और यहाँ से करंट जाएगा तो सारा करंट लाउड स्पीकर में जाएगा। देखो IC 0 कब होगा, जब ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो मैं बोलता हूँ बच्चों इनपुट जब तक नहीं चलता है, मैंने बताया था ना आउटपुट चल ही नहीं सकता ट्रायोड का, जब तक इनपुट नहीं चलता आउटपुट चल ही नहीं सकता, तो ये नहीं चलेगा। और ये मेरा आउटपुट नहीं है बच्चों, ये मेरा आउटपुट नहीं है, तो मैं बोलता हूँ सारा करंट उधर जाएगा। हेलो, यहाँ पे करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, और जब तक यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा मैं बोलता हूँ सारा आउटपुट उधर मिल जाएगा मुझे। तो बोलता हूँ ये VCC पूरा आउटपुट मिलेगा। तो बोलता हूँ बच्चों जो मेरा आउटपुट है VCE, सारा ड्रॉप यहाँ होगा देखो C और E पे। सर कैसे? मैं बोलता हूँ VCE बराबर होता है VCC माइनस ICRC, VCC माइनस ICRC। और मैं बोलता हूँ तुम ही तो बोल रहे हो जब IB 0 होगा तो IC 0, और IC 0 तो ICRC 0, और जैसे ये 0 हो गया मैं बोलता हूँ पूरा आउटपुट मिल रहा है, देखो पूरा लाउड स्पीकर को मिल रहा है मेरा आउटपुट। हेलो Yes. बेटा, जब तक इनपुट करंट नहीं होगा तब तक ये क्या, ये कंडक्ट ही नहीं करता है, ये कंडक्ट ही नहीं करता है। और मैं बोलूं जब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा सारा आउटपुट उधर मिल जाएगा मुझे, मतलब सब सारा ये पूरा वोल्टेज मेरे काम आ जाएगा, क्योंकि मैं बोलूं इसमें से करंट चाहिए नहीं था। तो उधर लाउड स्पीकर लगाऊंगा तो चलेगा, वहां से नरेंद्र मोदी की आवाज आ जाएगी। हेलो Yes, sir. अच्छा, ये तो मैं बोलता हूं आउटपुट हाई होगा, आउटपुट हाई लाउड स्पीकर चलेगा। हाँ, अब बच्चा इनपुट को हाई कर दो, इनपुट को हाई कर दो 1, इसको ऑन कर दो। तो ऑन कर दूंगा तो बोल दो फुल करंट बहेगा। मैंने बैटरी ऐसी सेट कर रखी है फुल करंट बहेगा, तो बोल दो यहाँ पे फुल आउटपुट करंट आएगा, और फुल आएगा तो बोल दो यहाँ पे ड्रॉप फुल होगा, और यहाँ पे अगर पूरा ड्रॉप यहाँ हो गया तो बोल दो आउटपुट 0 हो गया। तो बोल दो ये अच्छे से कंडक्ट करने लग गया। तो बोल दो इनपुट करंट जितना तगड़ा होगा उतना मैं बोल दो ये आउटपुट अच्छे से फ्लो करेगा, और मैं बोल दो करंट जब यहाँ से अच्छे से फ्लो करेगा तो याद है इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। पहले इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, जब ये की ओपन थी तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, तो बोल दो सारा करंट उधर से गया। और मैं बोल दो जब की ऑन करके यहाँ पे करंट अच्छे से हो गया तो याद है आउटपुट स्मूथ हो जाता है और रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। याद करो जैसे जैसे इनपुट करंट बढ़ता है आउटपुट में भी करंट फ्लो होने लगता है। और मैं बोलूं ये ट्रायोड का जो रिवर्स बायस है वो भी अच्छे से कंडक्ट करने लगता है, तो मैं बोलूं रेजिस्टेंस इनफाइनाइट से 0 हो जाता है। तो पहले इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था, तो मैं बोलूं ये हाई क्यों है आउटपुट, क्योंकि मैं बोलूं RCE यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट था। हेलो बोलो मेरे बच्चों, तो बोलूं ट्रायोड कंडक्ट ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था, ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था, ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था, बोलो। तो मैं बोलूं इसलिए लाउड स्पीकर में करंट चला गया सारा। ये ओपन सर्किट हो गया था, मैंने कल बताया था ना बेटा, कल ढंग से समझा तो दिया। Yes, sir. और मैं बोलूं जब हाई कर दिया इसको ऑन कर दिया तो मैं बोलूं ये शॉर्ट सर्किट हो गया, सारा करंट इसमें से चला जाएगा। तो मैं बोलूं लाउड स्पीकर में 0, तो मैं बोलूं वहां लो आ जाएगा। कल और देखेंगे इसको, कल अपन वो स्विच को ढंग से समझेंगे। कल मैं इसका एक्टिव रीजन सैचुरेशन रीजन सब पढ़ाऊंगा। हेलो Yes, sir. ओके बच्चों, इसके आगे बात करेंगे कल। बाय बाय।